आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ न्यूरॉन के बारे में। और अगर बात की जाए रिफ्रैक्टरी पीरियड की, तो नर्व इम्पल्स में से जब एक्शन पोटेंशियल पास करता है तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो वापस अपनी पुरानी ओरिजिनल उस स्टेट में आता है जिस तरह से ओरिजिनल आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या फिर हम कहते हैं इट बिगिंस इट्स ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन और पोलैरिटी। तो उस पीरियड को कहा जाता है कि वो कौन सा वाला पीरियड है। वो हम कहते हैं कि वो उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो एक्शन पोटेंशियल हमने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जब नर्व में से कोई मैसेज पास होना होता है तो जो चार्ज हैं उनकी मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होता है, एक करंट की तरह की सिचुएशन होती है जिसे कि एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जब कोई भी स्टिमुलस होता है और उस स्टिमुलस जो है, जब वो थ्रेश होल्ड एक पॉइंट होता है, जब उस तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, डीपोलराइजेशन, यानी आइंस जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल होता है। जब मैसेज उसमें से पास कर जाता है उसके बाद जो फेज होता है वो रीपोलराइजेशन का होता है। रीपोलराइजेशन के बाद ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो टाइम है जिसमें दोबारा से उसने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना है, उस तक के लिए जो उसको टाइम चाहिए उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी हम देख रहे हैं कि इसको एब्सोलूट रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ख़ास तौर पे कहा जाता है। और वो कौन सा वाला होता है, हम देखते हैं कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का वो वाला पार्ट है जिसमें कि नर्व इम्पल्स अब उसमें से पास नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये जो रीजन है ये हमें ये बता रहा है कि जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन है, अभी फ़िलहाल वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, चाहे स्टिमुलस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में उसी ग्राफ को अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वन था वो क्या था, इसकी रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में अगर हम न्यूरॉन सेल या जो नर्व है उसकी मेम्ब्रेन को देखें तो हम देखते हैं कि जो सोडियम आइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार सेल के बाहर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। वहाँ पर पोटाशियम आयन की सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो इनसाइड है सेल का वहाँ पर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जो सेकंड हमने जैसे पॉइंट देखा था वो था डीपोलराइजेशन का, और जो डीपोलराइजेशन है उसमें सोडियम आयन मूव करता है सेल के अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है अगर हम उसको कंपेयर करें सेल के बाहर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रेस्टिंग स्टेट है तो सेल के बाहर कौन से वाले चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब डीपोलराइजेशन होती है तो सेल की बाहर वाली साइड जो है वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि सोडियम मूव करता है इनसाइड। इसी तरह से अब अगर हम साथ में देख लें जो इसका थर्ड पॉइंट था जो कि था रीपोलराइजेशन का। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो रीपोलराइज्ड नर्व फाइबर है वो किस में जाता है, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि रीपोलराइज जब हो गया है तो उसकी वजह से जो पोटाशियम आइंस हैं उनकी तादाद, उनकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गई है। हालांकि ओरिजिनली किनकी ज़्यादा थी, सोडियम की ज़्यादा थी। तो अब क्या होता है कि जो सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप हैं वो ऑन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सोडियम आयन को बाहर की तरफ मूव करते हैं और पोटाशियम आयन को मूव करते हैं अंदर की तरफ, ताकि दोबारा से ये वाली स्टेट आ जाए। और ये जो टाइम है जिसे कि हम कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कितने टाइम के लिए रहता है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 4 मिली सेकेंड्स के लिए रहता है। यानी कि 1 सेकेंड का भी हम कहें कि ये बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। तो हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कितने टाइम के लिए रहेगा, वो तकरीबन तकरीबन 4 मिली सेकेंड्स के लिए जब रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि पर सेकेंड एक नर्व 250 इम्पल्सेस को पास कर सकता है।
और इस सारे मैकेनिज्म की वजह से हम देखते हैं कि दोबारा से अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखें तो वो कितने पे आ गया है, वो -70 मिली वोल्ट के ऊपर आ गया, जिससे कि जितना वो ओरिजिनल में था, जैसे कि यहाँ पर हम इसको साथ में देख लेते हैं कि ओरिजिनल में कितना था, वो -70 पे था। और जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को पास करके दोबारा से किस स्टेट में आ जाता है, वो -70 मिली वोल्ट के लिए के ऊपर आ जाता है। अब ये रेडी है दोबारा से एक न्यू नर्व इम्पल्स को पास करने के लिए, यानी कि अब ये रेडी है कि दोबारा से एक मैसेज यहाँ से पास हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ न्यूरॉन के बारे में।